नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं भवराजपुर गांव, भवराजपुर पंचायत में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता जुड़ चुके हैं और एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है मेहदी अब्बास जी, जो इस बार चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इनके मन में, इनके जहन में कहाँ से ये सवाल उठा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए मुखिया का। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और प्रणाम है। आप सभी जनता का भी हमारा तरफ से प्रणाम है और स्वागत है। सर, आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार मुखिया का। सबसे पहले सर एक अहम सवाल होगा मेरा कि मुखिया का दायित्व तो क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको आपके चैनल के जरिए सभी अपने जनता को और आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक बधाई है आपकी। और जहाँ तक मुखिया का सबसे पहले दायित्व ये होता है कि जीतने के बाद अपने जनता के हर बातों का ख्याल रखे, अपने जनता के लिए जो भी विकास हो उसका काम कर सके और अपने पंचायत का विकास कर सके और यहाँ तक कि उस जनता के हर मकसद को कामयाब कर सके, ये मुखिया का दायित्व है। सर, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, ये पहली बार चुनाव लड़ने की दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? सर, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार जी। तो क्या पोजीशन लग रहा है आपका सर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ नहीं रहे, लड़ने के लिए नहीं खड़े हैं, जीतने के लिए खड़े हैं और हम जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं सर। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड से बताइए, अपना मतलब जैसे फैमिली बैकग्राउंड या प्रोफेशनल बैकग्राउंड की, आप करते क्या थे और आपके मतलब आपके परिवार में कोई ऐसा लोग भी खड़े हुए थे या कुछ राजनीतिक माहौल है आपके परिवार का? बैकग्राउंड यही है कि हम शुरू से बिजनेस में रहे हैं। हाँ। और बिजनेस के जरिए जनता का सेवा किए हैं। जी जी। इसके पहले भी हम जो है सऊदी रहे हैं 16 साल। जी जी। और 16 साल रहने के बाद हमको जनता का सेवा, हम कहीं भी रहे तो जनता का सेवा करते रहे, या चाहे इंडिया। सर, आपको मन में सवाल कैसे, आप मानिए बिजनेसमैन सर आप हैं, आप बिजनेस आप करते थे, व्यवसाय के रूप में काम करते हैं, लेकिन आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिला कि अब मुझे गांव की पंचायत के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा? ये कुछ सवाल तो मन में उठा हुआ कि आपके गांव में क्या कारण से आपने ये कदम उठाया कि हम चुनाव लड़ने के कगार पे आ गए? प्रेरणा जो है हमको जनता से मिला है। हाँ। जनता, जब हम लोग कहीं भी बैठते हैं तो जनता से प्रेरणा मिला है और जनता खुद हमारे दरवाजे पर आई और हर कौम के लोग, हर लोग हमको पसंद करते हैं और उन्हीं लोग से प्रेरणा मिला है। चूंकि अभी तक जो भी चुनाव लड़ता है हमारे पंचायत का कोई विकास नहीं करता है। हाँ। इसलिए जनता के प्रेरणा मिली है और जनता खुद हमारे दरवाजे पर आई और जनता जहाँ भी मुलाकात हो जनता लोग का ही, उन्हीं लोग के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं लोग से हम लोग को बहुत सारा प्रेरणा मिली। आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? जी। तो मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जीत कर आएंगे जी, तो सबसे पहले किस मुद्दे पे, किस कार्यशिला पे आप काम करना चाहेंगे? हमारा मुख्य मकसद यह है, चुनाव जीतने के बाद अगर जनता जनार्दन है, अगर जनता चुनाव हमको जिताती है तो सबसे पहले हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नाम का कोई चीज नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। अगर जनता हमको अगर एक बार मौका देती है तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल खोलने का प्रयास करेंगे और जनता के लिए। और उसके साथ साथ जो विकास नहीं हो पाया है हमारे पूरे पंचायत में, चाहे वो भवराजपुर हो, पड़री हो, मसुदाहा हो, चंगना, विकास करने का कोशिश करेंगे। इसलिए अभी तक जो भी आया हमारे गाँव का विकास नहीं कर पाया है, हमारे पंचायत का विकास नहीं कर पाया है, ये हमारा मुख्य मकसद है चुनाव। मान लीजिए आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भी एक टाइम में भी नहीं है, एक आम जनता है, लेकिन आम जनता के अनुसार आपके मन में क्या खलकता है कि ये मेरे गांव में ये विकास नहीं हुआ है? मान लीजिए आप भावी मुखिया प्रत्याशी भी नहीं है, एक आम जनता है, वोट देते हैं, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल कर दो कि काश गाँव में, काश पंचायत में ये काम अब तक हो गया रहता। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी मुखिया रहे, अभी जो वर्तमान है या इसके पहले रहे हैं, सबसे पहले कोई हॉस्पिटल नाम का चीज नहीं है, जिसके कारण हमारे गांव वासियों को, पंचायत वासियों को कोई भी काम कराने के लिए अंदर जाना पड़ता है। हाँ। इसलिए मुख्य मकसद है कि पहले हम हॉस्पिटल खोलें। हाँ। और उसके बाद से जो काम नहीं हुआ है, आप यहाँ भी बहुत सारा काम नहीं हुआ और पंचायत में हमारे चकदाहा, पड़री, मसुदाहा भी आता है। हाँ। वहाँ पर रोड का काम नहीं हुआ है। आज भी रोड इतना बेकार है कि कोई भी आदमी उधर से जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हर रोड को हर घर से जोड़ने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। सर, आप इस गांव से बिलोंग करते हैं, इसी पंचायत से आप निवासी हैं, आपके मन में ये क्या सवाल उठता होगा कि काश काम हो जाना चाहिए था हमारे पंचायत में इस बार,
विकास पर तो सबसे पहले मेहदी साहब ने बताया ही कि हॉस्पिटल नहीं है, हाँ डॉक्टरों की कमी है। हाँ अच्छा खासा मतलब कोई भी इसके पहले या अभी हाँ जो वर्तमान में है अच्छा विकास ये लोग किए नहीं। अभी एक उम्मीदवार हैं, भगवान से अल्लाह करे भाई इसको जिताएंगे, समाज की सेवा। अच्छा, अभी पंचायत में मतलब क्या कमी, रोड नाला नाली या सड़क योजना का कुछ काम रोड वगैरह तो खैर ठीक है, नाला नाली भी हाँ, नहीं है, हाँ। नाला नाली तो है नहीं, हाँ नाले पहले था वो खत्म हो गया। हाँ। फिर नहीं शौचालय का क्या अस्तित्व बदलते हैं? मान लीजिए गाँव में शौचालय वगैरह कहीं नहीं, शौचालय बना तो पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है, सब भर गया, सब भर गया है। सब भर जैसे गया। ये सरकार की तरफ से जो योजना मिलता है और सात नीचे योजना, इसके बारे में कुछ आपको पता है? कौन सा नल जल योजना, सात नीचे योजना? नल जल योजना के बाद सुना है, पर हाँ। देखा कि हमारे तरफ तो हमारे मोहल्ले में तो आया नहीं। आपके मोहल्ले में नहीं है? हाँ हमारे ये तो इसमें, क्या इस तो फिर- एरिया में हाँ तो आया नहीं है, कहीं गए देखा कि टंकी खड़ी हुई है। हाँ। नाम क्या हो सर? आप क्या चाहते हैं अपने पंचायत में, कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे कि आपकी पंचायत में बहुत मतलब कैसे प्रत्याशी है? ये बीडीसी हो, सरपंच हो गया या जिला परिषद हो गया या मुखिया पद के जो भी है, लेकिन आपका एक अपना एक विचार रखिए कि आपके मन से कि जो प्रत्याशी जो भी हैं उनके अंदर सबसे अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए उनके अंदर, अच्छाई क्या होना चाहिए? नमस्कार जी नमस्कार। और जैसे जल योजना की आप बात कर रहे हैं, जी जी टंकी लगा दी गई है लेकिन पानी आपके घर तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन उनसे अगर बात करें, अभी जो मुखिया है हाँ तो आपको बोले कि हाँ हो जाएगा, हाँ। हो जाने से मतलब नहीं है, जमीनी स्तर पे वो काम जब तक नहीं हो हाँ तब तक कोई फायदा नहीं है। हाँ फायदा नहीं तो है। हम उम्मीद करेंगे हमारे ये मेहदी अब्बास साहब से कि अगर वो मुखिया बन जाते हैं तो ये छोटी से छोटी कमी जो है विकास जो है गाँव में या बड़ी से बड़ी बात है। एक और हमारे साथ ग्रामीण जनता बुजुर्ग है, इनसे सवाल करूंगा। आपका नाम क्या है वैसे? आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा अच्छा अच्छा, आप मान लीजिए बहुत बुजुर्ग है इस बार, आप मतलब आप वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? मिलता है। समाज में क्या आप एक बदलाव लाना चाहते हैं अपने सोच से कि आपकी पंचायत में जो प्रत्याशी लोग आए, जो भी प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, मुखिया जीत कर हासिल करे वो अपना सीट, तो सबसे पहले किस मुद्दे पे, किस कार्य पे वो अपने कदम रखे? कोई मुखिया नहीं बनाया, नाला रास्ता सब लोग आके घूम के चला जाएगा। हाँ। पानी में लड़का गिर जा रहा, मोरी में लड़का गिर जाता है। हाँ ये मुखिया है, ये मुखिया नया मुखिया है, हाँ नरेंद्र मुखिया को द्वार भाई खिलाफ डलवा दीजिए। हाँ अरे देख के चला गया, हाँ फिर डलवाया भी नहीं। नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। तो सर मैं आपसे दोबारा से स्वागत करूंगा आपको। इसे बता दूं कि तमाम जनता से मैंने बात किया, बात एक ही निकल के आ रहा है कि मैं जिस पंचायत में जा रहा हूँ, जिस गांव में जा रहा हूँ, सारे पंचायत के लोग मतलब उम्मीद जो लगाए थे वो उम्मीद उनके पास से वो हासिल नहीं हो पाया है। सबका कहना है कि विकास हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से वो चाहते हैं। सही मायने में आज शौचालय पे, रोजगार पे या शिक्षा पे ये हमारा गांव, हमारा पंचायत पीछे है। आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि अगर आप मान लीजिए चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, फिर भी आप किस तरह से अपने आप को एक मुहिम बनाएंगे? मान लीजिए आप एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अब इस क्षेत्र में आ गए हैं तो अपने पंचायत को विकसित करने के लिए भले आपको पद मिले या ना मिले या जो भी हो, आप अपने बड़े लीडर से या बड़े कॉन्टेक्ट से आप अपने कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे ताकि आपकी जनता उस लेवल तक आपको सम्मान करे, समझे कि वहाँ नहीं, ये चीज आप कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं उनको भी हमारे और आपके तरफ चैनल की तरफ से हाँ उन लोग का हार्दिक अभिनंदन है। जी जहाँ तक जीतने और हारने की बात है तो हम लोग चुनाव जीतने के लिए खड़े हैं, हारने के लिए नहीं। हाँ। और हम लोग बहुत वोट से जीत रहे हैं, हाँ। इसमें दो मत नहीं है। दो मत नहीं है। अगर हम चुनाव जीतते हैं हाँ तो निश्चित हम विकास वैसा काम करेंगे जो आज तक ले कोई मुखिया इस पंचायत में नहीं किया है। हाँ पहला हमारा मकसद ये होगा कि भवराजपुर से जुड़ा हुआ 3-4 गांव है जो उस गांव में यहाँ के चुनाव जीतने के बाद लोग जाते नहीं हैं। आया था मेरे पास बोलिए। कि बहुत सारे मुखिया लोग चुनाव जीतते हैं, ठीक है ना, जीतने के बाद से अगर उनसे रिली बता रहा हूँ, मैं वो बाई फेस उनको मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, उनके पास टाइम नहीं रह पाता जनता को टाइम देने के लिए। वो कभी पटना रहेंगे तो कभी दिल्ली रहेंगे, कभी बेंगलोर रहेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सवाल है कि उनका पर्सनल एक ऑफिस नहीं हो पाता है, घर पे बुलाते हैं, यहाँ बुलाते हैं, वहाँ बुलाते हैं, सही तरीके से जनता से वो कम्युनिकेशन नहीं बिल्डअप करना चाहते। इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं हाँ
कि हम जनता के बीच में गए तो पहला यही बात रखे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद जो दूर का गांव है वो हमारे पास साइकिल चला करके या मोटरसाइकिल से पेट्रोल जला करके आने की जरूरत नहीं है। जीतने के बाद उसके 5वें दिन हम निश्चित वहाँ अपना कार्यालय खोलेंगे ताकि वहाँ के लोग का काम हम वहाँ कर सकें। और आप जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर जो कार्यालय रहेगा इस गांव के लिए हम यहाँ से विकास करेंगे और हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन वहाँ बैठ करके वहाँ के लोगों का हम बात सुनेंगे और उन लोगों का सेवा करेंगे। इसीलिए हमने पहले सब लोगों के बीच रख दिया है कि या हारते हैं फिर भी आप किस तरह से अपने आप को एक मुहिम बनाए, मान आप एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अब इस क्षेत्र में आ गए हैं तो अपने पंचायत को विकसित करने के लिए भले आपको पद मिले या ना मिले या जो भी हो, आप अपने बड़े लीडर से या बड़े कॉन्टेक्ट से आप अपने कुछ काम करेंगे ताकि आपकी जनता उस लेवल तक आपको सम्मान करे, समझे कि अब हाँ नहीं ये चीज आप कर सकते हैं। क्या अपना टिप्पणी रखिए सर कुछ। सबसे पहले तो आप लोग का भी स्वागत है जी चैनल के जरिए और तो पूरे भवराजपुर पंचायत के जितने भी लोग हैं उनको भी हमारे और आपके चैनल की तरफ से उन लोग का हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ तक जीतने और हारने की बात है तो हम लोग चुनाव जीतने के लिए खड़े हैं, हारने के लिए नहीं। और हम लोग बहुत वोट से जीत रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निश्चित हम विकास वैसा काम करेंगे जो आज तक ले कोई मुखिया इस पंचायत में नहीं किया है। पहला हमारा मकसद ये होगा कि भवराजपुर से जुड़ा हुआ 3-4 गांव है जो उस गांव में यहाँ के चुनाव जीतने के बाद लोग जाते नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहले यही कहना है कि जीतने के बाद एक सवाल रहेगा सर मेरे पास, बोलिए कि बहुत सारे मुखिया लोग चुनाव जीतते हैं, ठीक है ना, जीतने के बाद से अगर उनसे रिली बता रहा हूँ मैं, वो भाई फेस उनको मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, उनके पास टाइम नहीं रह पाता जनता को टाइम देने के लिए। वो कभी पटना रहेंगे तो कभी दिल्ली रहेंगे, कभी बेंगलोर रहेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सवाल है कि उनका पर्सनल एक ऑफिस नहीं हो पाता है, घर पे बुलाते हैं, यहाँ बुलाते हैं, वहाँ बुलाते हैं, सही तरीके से जनता से वो कम्युनिकेशन नहीं बिल्डअप करना चाहते। मतलब एक होता नहीं टाइमिंग बॉन्डेड नहीं होता है कि भाई जनता उनसे संपर्क बना सके, सही तरीके से संपर्क बनाया ताकि जनता उसे कोई भी समस्या को सुलझा सके, सही समस्या को अपने निजात दिला सके। ऐसा कुछ बात आप रखिए सर। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में गए तो पहला यही बात रखे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद जो दूर का गांव है वो हमारे पास साइकिल चला करके या मोटरसाइकिल से पेट्रोल जला करके आने की जरूरत नहीं है। जीतने के बाद उसके 5वें दिन हम निश्चित वहाँ अपना कार्यालय खोलेंगे ताकि वहाँ के लोग का काम हम वहाँ कर सकें। और आप जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर जो कार्यालय रहेगा इस गांव के लिए हम यहाँ से विकास करेंगे और हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन वहाँ बैठ करके वहाँ के लोगों का हम बात सुनेंगे और उन लोगों का सेवा करेंगे। इसीलिए हमने पहले सब लोगों के बीच रख दिया है कि आपके काम के लिए आपके हम अब शिक्षा के मामले क्या आप विकास करेंगे? मान लीजिए आज भी मेरा गांव जो बहुत पीछे लग रहा है, जैसे शिक्षा में बात करूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज है, कहाँ पे हाई स्कूल यही अच्छा भवराजपुर में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होती है, मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है। और आंगन नजदीक होने के कारण यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं तो निश्चित हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुएशन तक हमारे यहाँ कॉलेज बने और लोगों का सेवा हो। अच्छा, अपने ग्रामीण जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं कि आपके पक्ष में वो कार्य करें और आपके विश्वास करें ताकि आप इस बार चुनाव जीते और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके? विश्वास तो ग्रामीण जनता को इस माध्यम से हम उनको हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं कि इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह सोनार सोना को पहचानता है जी और जौहरी जो हीरा को पहचानता है, उसी तरह मतदाता से हमारी अपील है कि वो अपने उम्मीदवार को पहचाने, कि ऐसे आदमी को चुनाव जिताएं जो आपके विकास के लिए, आपके पंचायत के लिए काम कर सके। यही उनसे कहना है। और समझिए कि हम लोग सबसे पहुंच चुके हैं
और सबसे मिल भी चुके हैं। सारे लोग हमको बहुत जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं कि मेहदी बाबू को कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर गांव से और हमारे गांव से भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसके लेकर हमको बहुत खुशी है, हमारे लोगों को भी खुशी है, यही कहना हुआ है। चलिए धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपने देखा कि हम बात किए आज भावी मुख्य प्रत्याशी मेहदी अब्बास जी से, जो कि महराजपुर पंचायत के महराजपुर गांव से ये निवासी हैं और वहीं से बिलोंग करते हैं। इस बार इनका मकसद है कि अपने गांव समाज को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना, बेहतर दिशा में कार्य करना। अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहले ये हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे अपने पंचायत में, अपने गांव में, ताकि हमारा ये जो गांव है महराजपुर, जो सिवान शहर से दूरी पे है और आने जाने में काफ़ी समस्या होता है, और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था ये करने के लिए आगे आएंगे। तो आप सभी से हमारा प्रणाम है कि स्वागत है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग जरूर पसंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू।